तो आज अपन इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की जो था अपना एल्वोली सॉइल, जिसको अपन बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो इसका फर्स्ट पार्ट पूछा गया कि भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर ये पाई जाती है। तो अगर अपन यहाँ पर इसका आंसर करें तो ये हमारे 24% हिस्से पे मिलती है। कितने हिस्से पे? 24% पे। फिर उसके बाद में हमें क्या पूछा गया है? फिर हमसे पूछा गया है कि ये मिट्टी किस प्रकार निर्मित होती है। तो ये मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी द्वारा होती है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, यानी कि नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई गई है उसके द्वारा होती है। ओके, उसके बाद में हमसे पूछा गया है इस प्रकार के नाम व एक खूबी भी बताइए। इसके जो नाम है इसकी खूबी बतानी है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में क्या होती है? पोटास जो है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है। ठीक है, और इसकी खास बात यह इसके अंदर दो चीज होती है, एक तो होती है खादर और एक को बोला जाता है बांगर। तो खादर है तो ये तो होती है आपकी नई जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जो नदी अभी हाल ही में जो लेकर आई है वो खादर कहलाएगी, और जो पुरानी हो गई उसको कहा जाता है बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, इसके अंदर उर्वरता की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। उर्वरता जो होती है बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, जिससे इसके अंदर गेहूं, मक्का और दलें जो होती हैं, दलहन जिसको बोलते हैं, दालें जो होती हैं, ये फसलें ज्यादा लगाई जा सकती हैं। तो हमारे यहाँ पर पूछा गया 24% हिस्से में पाई जाती है। ये मिट्टी किस प्रकार निर्मित होती है? नदियों के द्वारा। इसके प्रकार हैं दो, खादर और बांगर। जो मैंने बताया ना, खादर और बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी होती है खादर बोलते हैं, पुरानी होती है बांगर बोलते हैं। उसका दें इस मिट्टी में कौन सी फसलें मुख्य रूप से लगाई जाती हैं? तो गेहूं, मक्का और दालें जो होती हैं वो लगाई जाती हैं। इस मिट्टी में किस रसायन की अधिकता होती है? इस मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है, जिससे इसकी उर्वरता क्षमता काफी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल का निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण होता है जो बेसाल्ट चट्टानें होती है ना, उनके टूटने से। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से और लावा के प्रवाह से। लावा प्रवाह से यानी कि जो ज्वालामुखी वगैरह आते थे ना, उनके टूटने से या उनके बहने से जो मिलेगा उनकी वजह से इनका निर्माण होता है। उसके अंदर पूछा इसमें किस रसायन की अधिकता होती है। तो अगर अपन रसायन की बात करें तो इसके अंदर चूना होता है। इसके अंदर आपका मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम भी अच्छे अमाउंट में हमें मिलता है। उसके बाद पूछा गया है कि इस सोइल का रंग ब्लैक क्यों हो जाता है? इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग ब्लैक होता है, किस वजह से होता है? तो इसकी वजह रहती है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, यानी टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट नामक कोई आपका एलिमेंट्स है, वो यहाँ इस ब्लैक सॉइल में ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में ये मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो अगर भारत की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वहां पर इस मिट्टी की सबसे ज्यादा अमाउंट पाई जाती है। इस सोइल का निर्माण किन चट्टानों के टूटने से होता है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसका निर्माण आपके बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, और इसका दूसरा नाम भी है क्या? रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, तो इस तरीके से अपन ने पढ़ा ब्लैक सॉइल के बारे में क्या क्या, कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से और लावा के प्रवाह की वजह से जो मिट्टी बनती है वो ब्लैक सॉइल होती है। इसमें चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम रसायन ज्यादा मिलते हैं। इसका रंग ब्लैक क्यों होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। और ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में पाई जाती है, और इस मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी।